दोस्तों स्वागत है आप लोग के बीच आरवीएस टीचिंग पे आज आप लोग के बीच क्लास 12 ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं। तृतीय क्रियाकलाप के प्रकार, यानी तृतीय क्रियाकलाप का कौन कौन प्रकार होते हैं उनके बारे में वर्णन करना है। ध्यान दीजिएगा, जो मेरे चैनल पे नए हैं लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। देखिए, सबसे पहला इसके अंतर्गत आते हैं व्यापार, दूसरा आता है परिवहन, तीसरा आता है संचार सेवाएं। यानी कहने का मतलब तृतीय कलाप के अंतर्गत सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, तृतीय कलाप क्रियाकलाप के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तब बोलिएगा व्यापार, परिवहन, संचार सेवाएं। यानी कहने का मतलब व्यापार, परिवहन, संचार सेवाएं। देखिए, आज के वीडियो में हम व्यापार पढ़ने वाले हैं, कल के वीडियो में परिवहन पढ़ेंगे और अगले वीडियो में संचार पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले बोला जाता है व्यापार। इसका मतलब समझिए, वस्तुओं का खरीदना और बेचना। यानी मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए किसी भी वस्तु को खरीदता है और बेचता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? व्यापार। आप बताइए छोटू, आप जो व्यापार करते हैं, चाहे आप कोई चीज बेचिए, हर हमेशा आपका उद्देश्य क्या रहता है? लाभ कमाना या हानि कमाना? हर हमेशा उद्देश्य रहता है लाभ कमाना, चाहे वो आपका व्यापार छोटा हो चाहे बड़ा हो। अगर बात किया जाए तो उद्देश्य में आता है लाभ कमाना। कोई पूछे व्यापार किसे कहते हैं, तो बोलिएगा वस्तुओं को खरीदना और बेचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? व्यापार। ठीक, उसके बाद कोई पूछे इसका उद्देश्य क्या होता है, तो बोलिएगा लाभ कमाना। क्या करना? लाभ कमाना। ध्यान दीजिएगा छोटू, बोला जाता है व्यापार में वस्तुओं का खरीदना एवं बेचना। अब मानव वस्तु को क्यों खरीदेगा? जब उसकी आवश्यकता पड़ेगी तब ना। मानव वस्तुओं को क्यों बेचेगा? जब उसको आर्थिक आवश्यकता पड़ेगी तब ना। तो बोलिएगा मानव अपनी आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए वस्तुओं को बेचता है, और जो वस्तु का उपयोग होता है वह मानव अपने उपयोगी वस्तु को खरीदता है। यही समन्वय क्या कहलाती है? व्यापार कहलाती है। इसका उद्देश्य हर हमेशा होता है लाभ कमाना, चाहे वह व्यापार छोटा हो चाहे बड़ा हो। देखिएगा, उसके बाद पढ़ा जाता है आप लोग के बीच व्यापार जो होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं। तो व्यापार मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है फुटकर व्यापार और दूसरा होता है थोक व्यापार। पहला होता है फुटकर व्यापार और दूसरा होता है थोक व्यापार। देखिए, फुटकर व्यापार के अंतर्गत बताया जाता है कि वस्तु को सीधा उपभोक्ता को बेचता है। यानी कहने का मतलब जो फुटकर व्यापार होता है वह सीधा वस्तु को उपभोक्ता के पास बेचता है। यानी कहने का मतलब आपको पार्लेजी बिस्कुट का उपयोग करना है तो अब आप खरीदिएगा, तो वो क्या है? खुदरा विक्रेता, यानी फुटकर व्यापार। यानी कहने का मतलब आप जो दुकान से कोई वस्तु को खरीद रहे हैं वो है आपका फुटकर व्यापार। इसके अंतर्गत बोला जाता है बिक्री के अनुसार भंडारण करना। यानी दुकानदार को जितनी मात्रा में वस्तुओं का बिक्री होता है, यानी जितनी मात्रा में वस्तुओं को उत्पादित करता है उतनी मात्रा में वह भंडारित करके रखता है। यानी किसी के दुकान में मान के चलिए क्या, अगर एक बार वह सरसों तेल लेके आया, ठीक, सरसों तेल लेके आया, अगर सरसों तेल की समाप्ति नहीं हुई तो वो अगला बार सरसों तेल नहीं लाएगा। तब तक नहीं लाएगा जब तक कि कोई दूसरा व्यक्ति उसे डिमांड न कर दे। उसके बाद कहा जाता है भंडारित रहित उदाहरण फेरी। यानी कहने का मतलब बोला जाता है बिक्री के अनुसार जो वस्तु क्या होते हैं कुछ ज्यादा बिकते हैं उसको वह भंडारण करके क्या लेता है? रख लेता है। यानी कहने का मतलब आप अभी देखे होंगे क्या, आपके अगल बगल में अंडा बिकता होगा बहुत ज्यादा। अब बताइए कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पे एक दिन में 1 ट्रे अंडा मिलता है, तो बताइए वो 10 ट्रे एब्जॉर्व कर सकता है? नहीं कर सकता है, क्योंकि वो क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, क्योंकि बिक उतना नहीं रहा है। कह रहा है कि इसके अंतर्गत उदाहरण होता है फेरी वाला, रेडी वाला, डोर टू डोर। जैसे में सब्जी और पहुंचाने वाला को देखे होंगे क्या, शहर में एक जगह से दूसरे जगह क्या करता है? सब्जी होम टू होम पूरा का पूरा पहुंचा देता है। ठीक, उसके बाद आता है आपका थोक व्यापार। थोक व्यापार के अंतर्गत बताया जाता है बिचौलिया, यानी बड़े बड़े जिसको हम दलाल कहते हैं, बिचौलिया, सौदागर जो बृहत मात्रा में वस्तुओं को खरीदते हैं, सप्लायरों के द्वारा यानी होलसेलर के द्वारा बड़े पैमाने पर किया जाने वाला व्यापार। यानी व्यापारियों के द्वारा, बिचौलियों के द्वारा, सौदागरों के द्वारा बड़े पैमाने पर किया जाने वाला व्यापार
क्या कहलाता है? थोक व्यापार। यानी कहने का मतलब अगर आप खुदरा खरीद रहे हैं, वस्तु को सीधा उपभोक्ता को बेच रहे हैं, तो आपका कौन व्यापार? फुटकर व्यापार। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हैं? सौदागरों, सप्लायरों के द्वारा बड़े पैमाने पर अगर वस्तु को बेच रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? थोक व्यापार। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद बोला जाता है थोक विक्रेता जो होते हैं वह फुटकर विक्रेता को उधार देते हैं। यानी कहने का मतलब आप अगर दुकान चला रहे हैं तो आप अगर होलसेल के पास जाइएगा, होलसेल आपको उधार देगी सामान, और वह बोलेगी आपके साख के आधार पर उस तुमको उधार देगी और बोलेगी आप इतना दिन के अंदर में इसको बेच के हमको पैसा दीजिए। अगर आप उतना दिन के अंदर में बेच के पैसा उसको वापस दे देते हैं तो पुनः वो उधार देता है। इसी को हम आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे, साख। इसी को तब बोल रहा है कि फुटकर विक्रेता को उधार देते हैं। देखे होंगे कि आप ट्रेन में देखे होंगे कि जो पानी लेके आता है बेचने के लिए, तो ट्रेन में जो पानी लेके आता है बेचने के लिए, वो पानी पहले पैसा देके नहीं खरीदता है, वो क्या करता है? उससे उधार लेता है और बेच के आता है, तब उसको पैसा देता है। अगर मान के चले कि एक दिन वो पानी बेचने के लिए उसको दे दे और दूसरा दिन से उसको पैसा ही न दे, तो पता चलेगा कि पानी के जगह पे बोतल दे देगा उसको। ध्यान दीजिएगा। तो बोल रहा है कि सौदागरों, सप्लायरों के द्वारा बड़े पैमाने पर किया जाने वाला व्यापार क्या कहलाता है? थोक व्यापार कहलाता है। इसके अंतर्गत आते हैं फुटकर विक्रेता। यानी फुटकर विक्रेता को यह क्या करके देते हैं? उधार देते हैं, यानी साख के आधार पर। अब कह रहा है कि थोक विक्रेता के पास और कुछ हो या ना हो, लेकिन श्रृंखला भंडारण होना चाहिए। ये क्या होता है? आप हमको बताइए, चीनी को भंडारित करना है तो बताइए चीनी धूप में रहेगा तब पर भी खराब हो जाएगा, चीनी अगर धूप में यानी पानी वाले जगह पे रहेगा तब पर भी खराब हो जाएगा। तब बोला जाता है इसके अंतर्गत शिक्षित एवं प्रशिक्षित लोगों का एक समूह बनाया जाता है। उस समूह के द्वारा उचित भंडारण का चयन किया जाता है, जहां पर उनको एक नियमित तापमान की आवश्यकता होती है। अगर नियमित तापमान की आवश्यकता होती है तो वहां पे श्रृंखलाओं के रूप में क्या कर दिया जाता है? भंडारण कर दिया जाता है। आप देखे होंगे बड़े बड़े कल कारखाना के ऊपर में एक गोलाकार चक्के के जैसा एक संरचना नचती रहती है। वो क्या करते रहता है? रूम टेम्परेचर को कवर करके रखता है ताकि उसके अंदर की वस्तुएं क्षतिग्रस्त न हो। आप एफसीआई गोदाम में देखे होंगे ऊपर में एक चक्के के पहिए जैसा नचते रहता है, यानी घूमते रहता है। उसका मतलब यही है कि वह रूम के टेम्परेचर को क्या कर रहा है? ठीक ठाक करके रख रहा है ताकि वस्तु क्षतिग्रस्त न हो। उसके बाद बोला जाता है व्यापारिक केंद्र। अगला टॉपिक है आपका व्यापारिक केंद्र। तो बोला जाता है कि जिन कस्बों व जिन नगरों में व्यापार का कार्य किए जाते हैं, यानी कहने का मतलब आप जहां पे रह रहे हैं, जहां से वीडियो देख रहे हैं, वहां के अगल बगल के केंद्रों में, जिस केंद्र यानी मैं जहां पे रहता हूं वहां के अगल बगल के एक बिंदु होगा, एक केंद्र, एक विशेष जगह होगा जहां पे व्यापार का माध्यम क्या होगा, जिसको अपना लोग गांव देहात में बोलते हैं हाट और देहाती भाषा में बोलते हैं पेठिया। तो इसी को कहते हैं जिन कस्बों व नगरों में व्यापार का कार्य किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? हाट कहते हैं या व्यापारिक केंद्र कहते हैं। व्यापारिक केंद्र के बारे में बात किया जाए तो ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है ग्रामीण विपणन केंद्र और दूसरा होता है नगरीय विपणन केंद्र। ठीक है। ग्रामीण विपणन केंद्र के बारे में पूछे तो बोलिए कि निकट के बस्तियों को पोषण करते हैं। ठीक, यानी कहने का मतलब आप मान के चलिए आपका घर जहां पे है वहां से 2 किलोमीटर दूर हाट लगता है और एक 10 किलोमीटर हाट लगता है। तो आप बताइए अपने उत्पादित वस्तु को बेचने के लिए 2 किलोमीटर वाला में जाइएगा या 10 किलोमीटर में? 2 किलोमीटर वाला में। अब 2 किलोमीटर वाला में जाइएगा बेचने के लिए तो खरीदने के लिए 10 किलोमीटर जाइएगा? नहीं ना, 2 किलोमीटर जाइएगा। वही बात यहाँ पे कह रहा है, यह निकट के वस्तुओं को क्या करती है? पोषण देती है। उसके बाद कह रहा है कि अर्धनगरीय व्यापारिक केंद्र अधिक मांग वाले वस्तुओं को सेवा प्रदान कराती है। ध्यान दीजिएगा, यानी आप अगर गोभी लेके गए, प्याज लेके गए, आलू लेके गए, ठीक, आपके पास सब चीज 20-20 केजी है। ठीक, 20-20 केजी आपके पास सब कुछ है। आपका आलू भी 20 केजी में से 5 केजी बिका, आपका प्याज भी था वो भी 20 केजी में से 5 केजी बिका, लेकिन गोभी 20 का 20 बिक गया। तो बताइए आप अगला दिन सबसे ज्यादा मात्रा में गोभी को लीजिएगा या आलू को लीजिएगा या प्याज को लीजिएगा? तो सबसे ज्यादा मात्रा में आप किसको लीजिएगा? गोभी को लीजिएगा। क्यों? क्योंकि वहां की मांग क्या है? बहुत ज्यादा है।
उसके बाद बोला है कि नगरीय विपणन केंद्र, इसके अंतर्गत बड़ी सिंपल सी बात आती है, वैसा व्यापारिक बिंदु, वैसा व्यापारिक बिंदु जहां पर मानव की सभी सेवाओं की मांग पूरी की जाती हो, अर्थात बाजार। यानी वैसा व्यापार का बिंदु जहां पर मानव की सेवाओं की सभी वस्तुएं उपलब्ध होती हो, जिसे हम क्या कहते हैं, गांव देहात में कहते हैं बाजार, इंग्लिश में कहते हैं मार्केट, और संस्कृत में कहते हैं आपनम। तो छोटू, नया साल के हार्दिक शुभकामनाओं के साथ टाटा बाय बाय, गुड नाइट। फिर मिलते हैं आप लोग के साथ नया साल के बाद, यानी नया साल में।